ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं ने दिया धरना। बरेली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन दिया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने काला कपड़ा पहनकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है तथा प्रदर्शन एवं सरकार पर झूठ बोलकर गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार ने बताया कि मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। इसको लेकर वह लगातार सरकार से मांग कर रहे लगातार मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 जून 2018 को समझौता हुआ था, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी को सम्मानजनक रिटायरमेंट के आधार पर उन्हें पेंशन मुहैया कराई जाए, वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, खाली पदों पर नई भर्ती की जाए, पक्का 15 दिनों के लिए अवकाश किया जाए। योगी सरकार ने चुनाव से पूर्व तथा बाद में प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारी से जो वादे किए थे वो सब झूठ ही निकले। इतना ही नहीं, हवन वाली करती उसका और भाग गई। क्या उन्होंने कहा कि महामारी में जान जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन के रूप में काम करने का इनाम नहीं मिला, पेंशन मिलेगा। लेकिन इस बीच चुनाव में नारे के साथ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का आदेश कब पूरा होगा? फिलहाल इस बीच ओमवती गंगवार, मीना शर्मा, शहनाज बानो, रुखसाना, नीलाम, अलका, ममता, नीतू गंगवार, अमित शर्मा, हेमंत, प्रीति, शालिनी शर्मा, नीरज शर्मा, अनूप मिश्रा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपके खाते में पहुंच जाएगा। हम लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद हमारे संगठनों के द्वारा पत्र भेजे गए, पता किया गया तो पता चला मुख्यमंत्री जी ने फिर वहां ऑफिस से पता चला कि जून में सम्मेलन होगा, उस जून के सम्मेलन में घोषणा की जाएगी, तब आपको मिलेगा। वो भी इंतजार किया, वो तब भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर उन्होंने एक घोषणा फिर दोबारा कर दी 21 फरवरी सन 2019 को। जगह जगह ब्लॉकों में आंगनबाड़ी को इकट्ठा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीवी के में मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, आंगनबाड़ियाँ सामने बैठी थी। उन्होंने खुद कहा कि 1500 रुपये की बढ़ोतरी हम आज आपके मानदेय में कर रहे हैं। हम उसका भी इंतजार करते रहे। फिर उसको बड़ी चालाकी के साथ विभाग ने प्रोत्साहन राशि में बदल दिया। उसका आज तक कोई पैसा किसी आंगनबाड़ी को नहीं मिला। तब से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन संघर्ष कर रहे हैं, उसकी मांग करते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। अभी फिर उन्होंने दीपावली से पहले एक घोषणा कर दी कि 1500 रुपये की बढ़ोतरी हम पुनः आपके मानदेय में कर रहे हैं। तो भैया मुख्यमंत्री जी ये बताएं, 9001 आपने की, वो नहीं दिया, 1500 फिर की, वो नहीं दिया, फिर 1500 अब फिर कर दी। अब भी उन्होंने कहा था कि दीपावली पे आंगनबाड़ी जो है नए मानदेय के साथ दीपावली बनाएंगे, दिवाली तोहफा है ये। उसमें भी किसी आंगनबाड़ी के खाते में एक भी पैसा नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी कितने छलावे करेंगे, कितना कपट हमारे साथ करेंगे? आप ये गरीब महिलाओं के साथ इतना कपट जब कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या हाल करेंगे? आपके हिसाब से कितना वेतन होना चाहिए आपकी मेहनत के हिसाब से? हमारी मेहनत के हिसाब से कम न्यूनतम वेतन तो हमको दें, जो उन्होंने 18,000। मजदूर की मजदूरी भी हम लोग को प्राप्त नहीं होगी। अभी तो आप हमके मजदूर की मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन काम परमानेंट वर्कर का करा रहे हैं हमसे। बीएलओ में 50% से ज़्यादा लड़कियाँ लगी हुई हैं, पूरा सरकारी कार्य कर रही हैं। अभी उन्होंने एक झुंझुना और पकड़ा दिया कि प्री प्राइमरी से आंगनबाड़ी को जोड़ रहे हैं। आप प्री प्राइमरी से जोड़ रहे हो, लेकिन पैसे का कोई जिक्र नहीं कर रहे हो। पूरा टाइम देगी, आंगनबाड़ी का पूरा संचालन करेगी, फिर प्राइमरी स्कूल में उनके बच्चों को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को। कितना काम आंगनबाड़ी से कराएंगे मुख्यमंत्री जी? मर जाएगी बेचारी। आज ये देखिए आपकी कितनी दयनीय स्थिति हम लोगों की है, जिसको काले रंग को हम लोग बुरा मानते हैं, गाँव में तो बहुत ही बुरा माना जाता है। उसके बाद आपने इतना प्रताड़ित किया कि आज हम लोग काले कपड़े पहनने पे मजबूर हैं। काले कपड़े पहन के ये बरेली की सड़कों पे मारी जो आंगनबाड़ी घूम रही है, यह योगी जी आपकी आंगनबाड़ी है। और आप ये समझिए कि आप जब सत्ता में नहीं आए थे तो हम लोगों ने कितनी मेहनत की। हम तो सब रैलियों में भी गए। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उसमें भी आंगनबाड़ियाँ गई। मुख्यमंत्री जी की रैलियों में आंगनबाड़ियाँ गई। वोटर निकालने का काम आंगनबाड़ियों ने किया। अरे कौन सी कमी हमसे रह गई थी जो आज आपने हमें ये काले कपड़े पहनने पे मजबूर कर दिया? इलेक्शन में आंगनबाड़ी ने ड्यूटी की, तो आप कितना कार्य और हमसे कराना चाह रहे हैं जो आप कोई पैसा नहीं दे रहे हैं? काम आप जितना दे दीजिए, हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन हमें पेट भरने लायक हमारे बच्चों को, कम से कम अपने बच्चों का पेट भर सकें, इतना गुजारा भत्ता, इतना पैसा तो दीजिए। और आपने एक और नया क्या किया? आंगनबाड़ियों को कितना प्रताड़ित करेंगे? मेरी 60 साल की जो बहनें हो चुकी थी, उनको कोविड में काम कराया। कोविड में काम कराने के बाद उनको एक तोहफा दे दिया कि बिना पैसे के रिटायरमेंट दे दिया आपने।
कुछ भी नहीं दिया पाई पैसा। वो कटोरा लेके भीख मांग के खाने का काम आपने किया है। वो भीख मांगे, क्या करें? या आपका मठ ज्वाइन कर लें, क्या करें? वो आंगनबाड़ियाँ जो रो रही हैं, वीडियो वायरल कर रही हैं जगह जगह। अरे आज उनकी स्थिति ये है, कल मेरी भी स्थिति यही होगी। आप तो भीख का कटोरा आपने हाथ में पकड़ा दिया। इतनी आंगनबाड़ी अगर भीख मांगती घूमेगी सड़कों पे, क्या आपको अच्छा लगेगा? हम तो अच्छे दिन का सपना आपने दिखाया था, अच्छे दिन का सपना देखकर आप सत्ता में आए थे। हम आपको सत्ता में लाए, उसके बाद ये दिन आप दिखा रहे हैं कि काले कपड़े पहन के जो भिखारी भी नहीं घूमते हैं, जो शनि को पूछते हैं वो घूमते हैं। वैसी स्थिति आज आपने हमारी कर दी। क्या कमी रह गई थी हमारे कार्य में जो आपने ये सब किया?